हेलो स्टूडेंट, हमने पिछले क्लास में कल के क्लास से शुरू किए हैं लाभ हानि का नया चैप्टर। तो उसमें का मैंने पहला टॉपिक लिया हूँ और आज हम क्या बोलते हैं दूसरा टॉपिक आप क्या करेंगे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ मैं। देखिए दूसरा टॉपिक जो है एग्ज़ाम के नज़र से अगर हम देखें तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, इसलिए मैंने इसमें स्टार लगा के रखा हूँ इसको। जो भी टॉपिक इम्पॉर्टेंट है जो सीजी व्यापम में या रेलवे में ये ऐसे क्वेश्चन है या मतलब ये ऐसे टॉपिक है जो यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल उठा के क्या करता है पूछता है। तो देखिए क्या है, देखिए इसमें टॉपिक का नाम क्या है, जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य, कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ अन्य वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या रहेगा, बराबर रहेगा। कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ अन्य वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या रहेगा, बराबर। तब इस टॉपिक का उपयोग करना है और इसके फार्मूला का उपयोग करना है। देखिए क्वेश्चन में जब बताऊंगा तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो फार्मूला होता क्या है, यहाँ पर लाभ परसेंट या हानि परसेंट पूछेगा और दोनों का एक ही फार्मूला है। ऐसा नहीं है कि लाभ का अलग फार्मूला हो या हानि का अलग फार्मूला हो, लाभ परसेंट या हानि परसेंट का एक ही फार्मूला है। क्या है, तो क्रय वस्तुओं की संख्या माइनस विक्रय वस्तुओं की संख्या और गुणा 100 बटा क्या हो जाएगा, विक्रय वस्तुओं की संख्या। मतलब ये कि जो भी खरीदी गई वस्तुओं की जो संख्या रहेगी, क्वांटिटी जो रहेगी, उसको हम घटाएंगे किससे, बेची गई वस्तुओं की संख्या की क्वांटिटी से, और अपॉन क्या हो जाएगा, बेची गई वस्तुओं की संख्या की क्वांटिटी बराबर क्या हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा 100। तो ये आपको क्या करना है, थोड़ा सा याद रखना है। देखिए बिल्कुल इसको दिमाग में रखेंगे, एक बार दो बार प्रैक्टिस करेंगे, याद रखेंगे कि ऐसा क्वेश्चन अगर पूछ रहा है तो कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए इसके बाद का जो टॉपिक मैं बताऊंगा, तीसरा चौथा पांचवा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको पहले क्या कर रहा हूँ, लाभ हानि के चैप्टर में सबसे पहले इसी को मैंने प्रायोरिटी दिया। ठीक, तो बिल्कुल इसको दिमाग में रखना है। तो देखिए क्वेश्चन से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन में। एक दुकानदार जितने रुपए में 20 पेन खरीदा उतने ही रुपए में 15 पेन बेच दिया, दुकानदार को कितने परसेंट का लाभ या हानि हुआ। देखिए मतलब ये कि जितने रुपए में उसने क्या किया था, जितने रुपए में 20 पेन को खरीदा था उतने 6 रुपए में 15 पेन को क्या कर दिया, बेच दिया। तो दुकानदार को कितने परसेंट का लाभ या क्या हो रहा है, हानि पूछ रहा है। देखिए मैंने यहाँ पर लाभ परसेंट या हानि परसेंट दोनों के एक ही फार्मूला बताया और यहाँ पर लिख भी रहा हूँ, देख लीजिए लाभ परसेंट या हानि परसेंट, इन दोनों में से कोई भी एक होगा। तो देखिए यहाँ पर खरीदा का मतलब क्रय मूल्य, मतलब क्रय वस्तुओं की संख्या है ये, और बेचा का मतलब 15 पेन को बेच रहा है तो मतलब वो विक्रय वस्तुओं की संख्या है। तो खरीदी की वस्तुओं की संख्या माइनस विक्रय की गई वस्तुओं की संख्या या बेची गई वस्तुओं की संख्या, गुणा क्या हो जाएगा 100 और बटा क्या हो जाएगा, बेची गई वस्तुओं की संख्या या विक्रय वस्तुओं की संख्या। तो 20 में से आप 15 घटाएंगे तो आपको मिलेंगे कितना, 5। ठीक, बटा में 15 और गुणा में 100 रहेगा। 5 इसको कटाएंगे तो 3 बार में कटेगा, 5 एकम 5 दिया 15, तो बचेंगे क्या आपके पास 100/3 बचेंगे और बराबर क्या हो जाएगा 33 से 1/3। जब भी आपको 100/3 दिखेगा तो बिल्कुल आप वहां पर क्या मारना है, आपको टिक में 33 से 1/3 लगाना है। अब चूंकि यहाँ पर मैंने अभी तक इस बात को क्लियर नहीं किया था कि लाभ परसेंट होगा कि हानि परसेंट होगा, तो देखिए अब मैं उसको क्लियर कर रहा हूँ। यहाँ पर जो हमने 20 में से 15 घटाया तो अपने को धन 5 मिला, यहाँ पर भी धन में आंसर आया, जो भी है यहाँ पर तक धन में आ रहा है। तो मतलब कहने का कि जब भी धन में आंसर आएगा, मतलब प्लस में आंसर आएगा, तो हमेशा वहां पर लाभ होगा, चाहे जितना भी परसेंट लिखा रहे वहां। ठीक, याद रखना। तभी मैंने यहाँ पर लिखा भी है, देख लीजिए, इसको मैं बताया भी नहीं था, अब बता रहा हूँ। अगर प्लस रहेगा तो बिल्कुल लाभ परसेंट है वहाँ, और माइनस रहेगा तो बिल्कुल क्या है वहाँ पर आंसर जो है हानि परसेंट है। तो ये याद रखना है। तो आई होप पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखते हैं उसी में ही हम दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन है क्या, करीम ने कुछ अंडे इस प्रकार क्रय विक्रय किया कि 60 अंडों का क्रय मूल्य 75 अंडों के विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर रहा। ठीक, तो उसका लाभ परसेंट या हानि परसेंट ज्ञात करना है। इसमें भी क्लियर नहीं है कि लाभ होगा कि हानि होगा, तो इसलिए क्लियर नहीं, इसलिए मैं क्या लिखा हूँ, दोनों लिखा हूँ यहाँ, लाभ परसेंट और हानि परसेंट। ठीक, बराबर 60 अंडों का क्रय मूल्य, 60 माइनस क्या हो जाएगा 75। ठीक, मतलब खरीदी की वस्तुओं की संख्या माइनस क्या हो गया, बेची की वस्तु की संख्या, गुणा क्या होगा 100 बटा क्या होगा 75। 60 में से 75 घटाओगे तो आपको मिलेंगे -15। देखिए मैंने लिखा -15, गुणा क्या हो जाएगा 100 बटा में 75। अब इसको कटाएंगे तो 15 कम 15 5 75 होगा, मतलब -100 बटा क्या आएगा 5 आएगा। तो कितना आएगा, 100 बटा 5 को कटाएंगे तो -20 आएगा, 5 20 100 होता है। ठीक, तो मतलब 20% की क्या होगी यहाँ पर हानि होगी, क्योंकि इसका जो आंसर आ रहा है वो माइनस में आ रहा है। तो ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आया होगा।
ठीक, तो इसी को देखते हुए मैंने क्या लिया, तीसरा क्वेश्चन जो है होमवर्क के रूप में लिया। देखिए 2 क्वेश्चन पर्याप्त है अगर इस टॉपिक को समझना हो तो। इससे बाहर के क्वेश्चन कुछ ऐसे उठांग नहीं पूछेंगे तो एकदम सिंपल ही पूछते हैं। और बस आपको ये ध्यान में रखना है कि जब ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो कौन से फार्मूला का उपयोग करना है, क्योंकि इसके बाद जो मैं तीसरा और चौथा टॉपिक बताऊंगा या छठा टॉपिक बताऊंगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, उसमें भी मैं स्टार लगाया रहूंगा। जो भी क्वेश्चन स्टार लगा रहेगा मतलब वो मान के चलो कि व्यापम में कई बार आ चुके हैं और आते ही रहते हैं, या फिर रेलवे के एग्जाम में भी आते रहते हैं। तो देखिए होमवर्क में क्या है, तो देखिए रहीम कुछ संतरे इस प्रकार खरीदा बेचा कि 40 संतरे या संतरों का क्रय मूल्य 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर रहा। ठीक, उसका लाभ प्रतिशत लाभ या हानि प्रतिशत क्या करना है, इसमें निकालना है। ऑप्शन में है 20% लाभ, दूसरा ऑप्शन में है 20% हानि, तीसरा ऑप्शन में 30% लाभ और चौथा ऑप्शन में है 30% हानि। तो इसको आप बिल्कुल क्या करिए, कमेंट्स में शेयर करिए इसके आंसर को, और बिल्कुल इसको आंसर को शेयर करते हुए साथ में जो भी आपको समस्या रहता है, जो समझ में नहीं आता, इससे पहले जो भी मैंने पढ़ाया या अभी जो पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें से बिल्कुल आपको क्या करिए, क्वेश्चन भी उठा के पूछा करिए कि ये जो है आपको समझ में नहीं आ रहा है, या कुछ भी टेक्निकल प्रॉब्लम भी रहता है उसको भी आप क्या करिए, मेरे से शेयर कमेंट बॉक्स में किया करिए। ठीक, थैंक यू।